महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आज 81वां डे है और यहाँ पे एक सर आए हैं, एडवोकेट विक्रम सर। आप महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के बारे में आप पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एडवोकेट विक्रम कुमार सिविल कोर्ट हल्दिया बिहार से। आज आंदोलन का 51वां दिन बता रहे हैं हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से जिस मांग की जा रही है बौद्ध विहार मुक्ति करने के लिए, ये हमारे शासन प्रशासन और हमारे खास करके मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध सभी ने किया, हम लोग भी कर रहे हैं। उम्मीदतः मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यथाशीघ्र इसका निष्पादन करेंगे और जिस तरह की मांग है वो एक जेन्युइन मांग है, उसको यथाशीघ्र पूरी करें ताकि यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं दूर दराज से, हमारे अदर स्टेट से, उनकी स्थिति परिस्थिति, घर परिवार, हर चीज़ त्याग करके इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। चीज़ यही है कि हमें न्याय मिलेगा। जी सर, आप बीटी एक्ट 1949 एक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये? देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारी बीटी एक्ट जो बोलते हैं हम लोग बौद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949, ये यूँ कहा जा सकता है कि हमारे जब संविधान लागू हुआ 1950 के बाद, तो 1950 से पहले की ये एक्ट है और इस एक्ट का रद्द करना ही एक उचित न्याय होगा, क्योंकि जब हमारे देश में हमारा अपना कानून, हमारा अपना लॉ, हमारा अपना संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, तो उस संविधान के अनुसार जो अभी अतिक्रमण है अदर जो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा, ये यथाशीघ्र बौद्धिस्ट को सौंप देना चाहिए। अगर बौद्धिस्ट को सौंप देते तो ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि जितनी लंबी लड़ाई अभी 80 दिन की हो चुकी है, आने वाले समय में ये लड़ाई लंबी ना हो और उग्र ना हो, इसलिए यथाशीघ्र इसका निष्पादन होना चाहिए। क्योंकि एक्ट के अनुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके अनुसार सीधा सा मैसेज है कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जो जिसकी संपत्ति है, जो जिसका अधिकारी है, उसको यथाशीघ्र मिलना चाहिए। यही एक न्याय कहता है। और अगर हम एक्ट और संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, भारत अगर संविधान से चलता है तो यथाशीघ्र संविधान को देखते हुए बौद्धिस्ट टेम्पल को मुक्ति देनी चाहिए और यथाशीघ्र हमारे जितने भी आंदोलन में आए हुए बंदी लोग हैं, इनको न्याय को एक संतुष्टि भी प्राप्त होगी कि हमारे लोग हमारी पूर्वज की संपत्ति या पूर्वज की विरासत को संभाल रहे हैं। इसमें 9 लोग जो होंगे वो हमारे बौद्धिस्ट लोग होंगे, तो इससे इनको भी अनुमति ये होगी कि हमारी चीज़ों को हमारे लोग संभाल रहे हैं। सर, आपको आंदोलन के बारे में कब पता लगा ये यहाँ पे आंदोलन चल रहा है? देखिए, एक्चुअली जो अभी एक टाइमिंग है अवेयरनेस की, तो 2-3 अवेयरनेस हैं जहाँ पे हमारे कुछ पटना ज़िला से रिलेटेड अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो खास करके काफ़ी एक्टिव मेम्बर्स हैं। और दूसरा, आज हमारे हाथ में जो हथियार है जिसको बोलते हैं मीडिया, तो एक हर लोग एक मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी मीडिया को ले सकते हैं। तो हमारे हाथ में एक मैसेज की बात करें तो मोबाइल एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिसमें हर तरह की नॉलेज आप आदान प्रदान ईजीली से कर सकते हैं।
तो मुझे खास करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे मुझे सर अपने संख्या जो कि 4 तारीख से 8 तारीख से पटना पैदल यात्रा जा रही है। यहाँ पे दसियों हज़ार की भीड़ लाखों लोग जा रहे हैं पैदल मार्च करके और सीएम के कार्यालय तक जाएंगे और एक ज्ञापन दिए गए और 12 मई को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रण दिए गए जाके। तो है कि जितने भी हमारे बौद्धिस्ट लोग हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। पूरे भारत से बोला जाए तो पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे विश्व का समर्थन मिल रहा है। और जहाँ तक हमारे लोगों की बात है, हमारे नियर अबाउट अगर कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे समर्थन की बात है या वहाँ से लोगों के आने की बात है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जाग रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी हो रही है, अवेयरनेस हो रहा है, वैसे वैसे लोग धरना स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ये धरना स्थल काफ़ी छोटे स्तर से था, आज काफ़ी बड़ा स्तर में देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। तो ये एक देखा जा सकता है कि लोगों में एक आक्रोश है, एक जन जागरण है कि लोग इसके प्रति जागृत हो चुके हैं। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं शांति से अगर ये दे दें तो अच्छी बात है और सम्राट शो की नीति पे नहीं हम लोग चलना चाह रहे हैं। क्योंकि और जो आंदोलन होते हैं वो उग्र होते हैं, तो हम तो बिल्कुल शांति से मांग अपनी कर रहे हैं। भाई जो हमारी विरासत है तो हमें वो दे दें, वे मुक्त नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा ही तो लग रहा सर। एक्चुअली देखिए है कि जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि बौद्धगया ब्राह्मणों के कब्जे में है और कब्जा मुक्त कराना ये हमारा अधिकार भी है और जायज़ मांग है। एक्चुअली जो बात है वो जायज़ मांग है। किसी की मैं कह सकते हैं कि किसी के हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ और मेरे हक में जो है वो मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो ये जायज़ मांग है। क्योंकि जो वहाँ पे अदर कंट्री के फॉरेंस लोग आते हैं, वहाँ पे डोनेशन जो करते हैं वो हम लोग को मिलता ही नहीं, जिससे कि वहाँ का विकास कर सकें, बौद्ध गया का अच्छे अच्छे कॉलेज बना सकें। और भी चाहिए होती हैं जिससे कि जागरूकता हमारे धर्म का प्रचार हो सके। वो हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि अदर कंट्री में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इतना अच्छे से फैला हुआ, जो कि यहाँ पे बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की और सब कुछ यहाँ पे ही हुआ है अपने भारत में। देखिए, अतिक्रमण मुक्त कराना ये सरकार का दायित्व है, दूसरा हमारे प्रशासन शासन इनकी दायित्व है। तो मांग यही रहेगी कि हमारे शासन प्रशासन जो हैं और हमारे नीति के अनुसार हम स्वेच्छा से और शांतिपूर्वक अपनी मांग को रख रहे हैं और आने वाले दिनों में हम शांतिपूर्वक मांग को रखेंगे। अगर गांधी जी ने हमारे देश को अहिंसा के मार्ग पर चल करके अगर भारत को आज़ादी दिलाई, तो ये तो सत्य है कि आने वाले दिनों में हम सत्य के मार्ग और अहिंसा का मार्ग को चुन करके सत्याग्रह करके ही हम बौद्ध गया टेम्पल को मुक्त करा पाएंगे, अतिक्रमण मुक्त करवा पाएंगे। जी सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेटी एक्ट के बारे में बताया।